जय माता दी। ओम नमः शिवाय। पुरुषोत्तम मास के महात्म की जो कथा चल रही है, आज हम श्रवण करने जा रहे हैं अध्याय 4। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सुनो। अधिमास बोला कि हे नाथ, हे कृपा निधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान है उन्हें ये मलमास है। ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मासदिकों द्वारा शुभ कर्म से वर्जित मुझे स्वामी रहत को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री की रक्षा जैसे आपने की, वैसे ही हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे हे दीन दयाला, कहिए मुझ में शरण आए कि लाज कैसे नहीं रक्षा करते? यमुना में कालिया नाग के विष से गो चराने वाले तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की, वैसे हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? पशु और पशुओं को पालने वाले और पशु पालकों की स्त्रियों की जैसे पहले ब्रज में संप्रत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण में आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की, वैसे हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आप कैसे रक्षा नहीं करते? आपने ग्राह के मुख से गजराज की झट आकर जैसे रक्षा की, वैसे हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कह स्वामी रहत मल मास आंसू बहाता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयादर हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले, श्री हरे बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझको हम बचाएंगे। तुम शोक मत करो, मेरी शरण में आया हुआ फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखी नीच का भी शोक नहीं रहता, किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को डुबाए हुए हो? यहाँ आने से ना शोक होता है, ना कभी बुढ़ोती आती है, ना मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार श्वासों श्वास लेकर अधिवास मधुसूदन से बोला। अधिमास बोला कि हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ भी नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्यापक होकर बैठे हैं। चर अचर में व्यापक विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विषय की सुनिंदी ने भी विकार शून्य आपसे शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते हैं? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल में घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने कहीं नहीं देखा, न सुना है। शन, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा न कुछ नाम है, न मेरा कोई अधिपति है और न कोई मुझको आश्रय है। अतः शरणागतिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्यों से मेरा निरादर किया है। यह मलमास वर्दा पाज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है।
निंदन जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है। हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ कहना नहीं है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हो और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हो। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हो। आपके सामने मुझे जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, अब नहीं जीऊंगा। ऐसा पुण्य कहकर वह अधिमास हे ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा में लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले कि हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण के पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाले बड़ बानल अग्नि से समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुण्य आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास के चौथे अध्याय का समापन होता है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु हम सब पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। ओम नमो नारायण। कृष्ण 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 कृष्ण